और साथियों नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। आज का हम लोग का टॉपिक होगा, बहुत ही खास होने वाला है टॉपिक। और इस टॉपिक पे हम लोग जो चर्चा करेंगे ना, एक एक मुख्य पॉइंट पे आज हम लोग बात करने वाले हैं और आपका जो है भाग्य उदय हो जाएगा इस टॉपिक के साथ। साथ ही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो मतलब होता है आप समझ लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद हम चर्चा करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपने परफेक्ट का मतलब समझा है कि कोई काम में स्टार्ट होता है और ख़त्म हो चुका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट की बात कही गई है कि मतलब पास्ट की मतलब ये होगा कि बीते समय में कोई काम में स्टार्ट होता है, उसी क्षण क्या होता है, समाप्त हो जाता है। पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार वो काम जारी रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस। वो खेल रहा है, वो हंस रहा है, वो जा रहा है, वो प्रेजेंट की बात हो गया। लेकिन पास्ट की बात क्या आ रहा है, पास्ट की हम सेंटेंसेस को कैसे समझेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि आप यहाँ पे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, जैसे समझिए, वह जाता रहा था, वह आता रहा था, वह कुछ करता रहा था, वह 2 दिन से बात करता रहा था। तो इस तरह से सेंटेंसेस आते हैं। और इसमें क्या होता है कि समय सूचक शब्द लग जाता है। तो समय सूचक शब्द जानते हैं किसको डिनोट करता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। समय सूचक शब्द जब आ जाए साथियों, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को साक्षात वो दर्शाता है और आप बेझिझक सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल देख लीजिए, ये सब चीज़ बाद में समझाऊंगा, पहले एग्जाम्पल क्या आएगा। वह जाता रहा था, वह जाता रहा था, राम पढ़ता रहा था, मदन और, इसका मतलब एंड, मदन और सोहन कुरान पढ़ता रहा था, या मदन एंड सोहन महाभारत पढ़ता रहा था, या मदन एंड सोहन बाइबिल पढ़ता रहा था। ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। इस तरह के सेंटेंसेस आ जाए तो समझ लेना कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। कैसे समझा जाएगा, जिस सेंटेंसेस के लास्ट में जो हिंदी वाक्य हो उसके लास्ट में क्या हो, ये एक आइडेंटिफिकेशन है, ये एक समझने का तरीका है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक समझने का तरीका है। सेंटेंसेस को बनाते हैं तो उस समय कैसे समझेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो आप एक ही चीज़ समझिएगा कि उसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, उसका पहचान क्या होता है। सेंटेंसेस का पहचान वही होता है कि जिसके अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, या समय सूचक शब्द आ जाए। समझिए आप कैसे। जैसे हमने लिखा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ। बीता हुआ क्या होता है, बीता हुआ। परफेक्ट का मतलब होता है कोई काम स्टार्ट होता है और खत्म हो जाता है, इतना समझो। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई काम लगातार जारी रहे, वो खत्म होने की नाम ना ले, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूअस के जो कॉम्बिनेशन से बनता है, उसी सेंटेंस के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसके आइडेंटिफिकेशन से इसकी पहचान क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, मतलब ये हिंदी एक वाक्य है, यहाँ से लेकर वाक्य है, यहाँ के कमा है, उसके बाद दूसरा वाक्य स्टार्ट होता है, हमको इतना ही समझना है। इस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा था, समझिए, ता रहा था, ती रही थी, ठीक है, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, इत्यादि लगा, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। भाई साहब, यही बड़ा मुखरा है। इसी मुखरा को, इसी शब्द को आप समझ लेते हैं तो समझिए कि भैया फंडा क्लियर। अब आइए एग्जाम्पल, वह जाता रहा था, राम पढ़ता रहा था। पास्ट की बात है, था होगा ही था होगा, और वो भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। इस चीज़ को बार बार समझिए। आइडेंटिफिकेशन नहीं समझ में आएगा, सेंटेंसेस का प्रारूप नहीं समझ में आएगा, आप कितना भी कंफर्म करते रहिएगा नहीं समझ में आएगा। अब जो है हम जितना बता दिए, अब आपको लगता है कि भैया थोड़ा थोड़ा जो है माइंड में समझ में आ रहा है, और थोड़ा थोड़ा आप समझ पा रहे होंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। मैं इसलिए ज़्यादा इस पर जोर डाल रहा हूँ। वह जाता रहा था, राम पढ़ता रहा था, मदन और सोहन कुरान पढ़ता रहा था। एक तरह से सेंटेंस ही आता है। ये सेंटेंस नंबर 1 है, एक ऐसे आएगा। 2 नंबर सेंटेंस कैसे आएगा, तो पहला आपने समझ गए ना, वो जाता रहा था, वो आता रहा था, वह कुछ करता रहा था, राम मुझसे बात करता रहा था, मैं उन लोगों से बात करता रहा था, राम मुझसे बात कर रहा था, वे लोग मुझसे बात करने की कोशिश करता रहा था, लेकिन मैं उनसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहा था। जिस तरह का सेंटेंस आएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पहला सेंटेंस,
2 नंबर सेंटेंस इसी तरह रह जाएगा, बस इसी सेंटेंस में एक समय सूचक शब्द लग जाएगा, समय सूचक शब्द लग जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। तो वही जब सेंटेंस में आ जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं समय सूचक शब्द। क्या बोलते हैं? तो समय सूचक शब्द उसी को बोलते हैं। क्लियर? अब जैसे मैं सोमवार से पढ़ता रहा था, मैं सोमवार से पढ़ता रहा था, तो सोमवार क्या है? एक समय सूचक शब्द है, एक इस अस्थाई समय है, इसको हम लोग बोलते हैं ना पॉइंट ऑफ टाइम। अब पिछले वाले लेक्चर वीडियो में मैंने समझाया था कौन पीरियड ऑफ टाइम है, कौन पॉइंट ऑफ टाइम है। कब समझाया था? जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब मैं पढ़ा रहा था तो उस समय आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से हमने समझाने की कोशिश किया था कि समय सूचक शब्द जो होता है वो क्या होते हैं, कौन कौन समय सूचक शब्द होता है, किसमें सिंस लगते हैं, किसमें फोर लगते हैं, उसी को हम लोग समय सूचक शब्द बोलते हैं। तो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा दिया है, आप वीडियो लेक्चर को पीछे जाकर आप समझ सकते हैं। यहां हम लोग बात करते हैं कि मैं सोमवार से पढ़ता रहा था, तुम बचपन से खेलते रहे थे, खेलते रहे थे, तुम बचपन से, बचपन शब्द क्या आ गया? यही तो सिंस फोर वाली बात है, यही समय सूचक शब्द है, समय सूचक शब्द है, ठीक है। और एक चीज मैं बता देता हूं, सेंटेंस पहले समझ लीजिए। मैं सोमवार से पढ़ता रहा था, तुम बचपन से खेलते रहे थे, तुम 1947 से मुझसे बात करते रहे थे। तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेस आते हैं हम लोग बेझिझक जो है, भाई साहब बेझिझक जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं। अब रहा बात कि सर समय सूचक शब्द जब आ जाता है तो हम इसको कैसे समझेंगे? आपने तो पिछले वाले लेक्चर में कंप्लीट किया है लेकिन मुझे नहीं मिल रहे हैं, लेक्चर आपका ढूंढ के थक गया, कोई दिक्कत नहीं, यहां समझ लीजिए। समय सूचक शब्द सिंस फोर को बोलते हैं, और सिंस फोर कहां लगाए जाते हैं ये सबसे मुख्य पॉइंट है। और बहुत सारे लड़के यहीं पे फंस जाते हैं, जब सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं उसको समझ में नहीं आता है कि सर सिंस फोर कहाँ यूज करें। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, सिंस वहां लगाए जाते हैं जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब निश्चित समय है। तो निश्चित समय क्या क्या हो सकता है सर, ये भी तो जानना बहुत जरूरी है। तो भैया जनवरी से लेकर और दिसंबर तक कोई भी माह का नाम आ जाए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई जो भी आ जाए, 10 जनवरी टू दिसंबर सिंस लगाएंगे। पहला पॉइंट, जनवरी टू दिसंबर सिंस लगाएंगे। 2 नंबर, सप्ताह का कोई भी नाम आ जाए, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शनिवार रविवार, सिंस लगाएंगे। 2 क्लियर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सिंस, सप्ताह का कोई भी नाम आ जाए सिंस। अब एक पॉइंट ऑफ टाइम आ जाता है, 4 बजे से 5 बजे से 6 बजे से 7 बजे से 8 बजे शब्द लगना चाहिए। 4 बजे से 5 बजे से 6 बजे से 7 बजे से 8 बजे से बजे शब्द अगर आ जाए, 3 बजे से 2 बजे से 1 बजे से सिंस लगेगा। क्लियर? 3 नंबर पॉइंट हो गए। चौथा, 1947 ईस्वी से एग्जैक्ट टाइम है, 1950 ईस्वी से एग्जैक्ट टाइम है, 4 नंबर, ठीक है, ये निश्चित समय है। 5वां नंबर, दोपहर से शाम से, दोपहर से शाम से, ठीक है, सुबह से रात से एक निश्चित टाइम है, 6 नंबर। 7 नंबर, 7 नंबर समझ लीजिए, 7 नंबर में क्या आएगा इतना ही समझिए। 4 में आते हैं, ठीक है, 4 में आते हैं, उसमें आएगा फर्स्ट नंबर, वर्षों से। वर्षों से, राम 4 वर्षों से पढ़ा रहा है या राम 4 सालों से पढ़ा रहा है, उसमें 4 लगेगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 2 घंटों से 4 घंटों से 5 घंटों से 6 घंटों से 7 घंटों से, घंटा अगर आ जाए, घंटे की बात आ जाए तो 4 लगेगा, और बजे की बात आ जाए तो सिंस लगेगा। 4 बजे से सिंस, 4 घंटों से 4। मैंने कहा कि मैं 4 बजे से पढ़ा रहा हूं, मतलब घड़ी का सुई जब 4 बजा तो मेरा क्लास स्टार्ट हो गया। मैं कह रहा हूं कि मैं 4 घंटों से पढ़ा रहा हूं। हो सकता है कि 4 घंटा 2 मिनट भी हो गया हो सकता है कि 4 घंटे 5 मिनट भी हो गया हो। तो यहाँ पे आपको क्लियर तो नहीं हो रहा है ना कि 5 घंटों से 6 घंटों से, तो यहाँ पे तो क्लियर नहीं है, इसलिए हम 4 का यूज करते हैं। और जहाँ पे निश्चित होता है ना वहाँ पे सिंस का यूज करते हैं। क्लियर? जैसे मैंने कहा 4 बजे से सिंस, 4 वर्षों से 4, क्लियर, 4 सालों से 4,
पिछले साल से फोर का यूज होगा। पिछले साल मतलब कौन, नहीं समझ में आ रहा है, कौन पिछले साल से, इसके पिछले वाला को उसके पिछले वाला था, फोर का यूज किया गया। ठीक है, 4 घंटों से, कुछ घंटों से, कुछ क्षण से। ठीक है, तो जो भी आप मेरी बात को समझ रहे हैं एकदम पुख्ता आप लोग गांठ बांध लीजिए कि सिंस 4 का फंडा यही होता है भाई साहब। अगर आपको कोई परेशानी हो रहा है कि सर सिंस 4 में कोई दिक्कत है तो मेरे नंबर पे आप कॉल कर दीजिएगा और या आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं बेझिझक एक और क्लास लूंगा आपको स्पेशली सिंस और 4 का, मैं और समझाने का प्रयत्न करूंगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर पे। सर इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, तो हम स्ट्रक्चर पे बात करने की हम लोग प्रयत्न करते हैं और कोशिश करते हैं कि सर इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। आइए स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गए। अब स्ट्रक्चर को बढ़िया से समझते हैं भाई साहब। एग्जाम्पल को हटा देते हैं। एग्जाम्पल आपने समझ लिया, एग्जाम्पल में आपने क्या समझा, वो खेलता रहा था, वो पढ़ता रहा था, वो हंसता रहा था, वो जाता रहा था, वो रवि सर को परेशान करता रहा था। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब होता है भाई साहब बनावट। बनावट क्या होना चाहिए, समझिए बनावट को। सब्जेक्ट होना चाहिए प्लस क्या होगा भाई, सब्जेक्ट के बाद होगा हैड, उसके बाद होगा प्लस बीन। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे प्लस अदर वर्ड, डॉट डॉट करके आप सिंस 4 यहां पे दर्शा दीजिए। सिंस या 4, एस से सिंस हो गया, एफ से 4 हो गया। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, क्लियर। उसके बाद आप यहाँ पे लगा सकते हैं सिंस या 4। अगर हम बात करते हैं कि सर निगेटिव कैसे बनेगा, ये भाई साहब ये सेंटेंस जो है ना अफर्मेटिव किया हुआ है। स्ट्रक्चर जो है आपका अफर्मेटिव का हो गया, तो निगेटिव का क्या होगा, ठीक है। तो निगेटिव का होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन। यहां पे देखिए एक समस्या है भाई साहब। यहाँ एक समस्या क्या है कि बहुत सारे सेंटेंसेस जो फ्रेम करता है ना कोई व्यक्ति, तो सब्जेक्ट प्लस हैड लगाएगा, बीन लगाएगा, उसके बाद नॉट लगाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम नॉट देंगे, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब यू हैव टू यूज नॉट, तब सेंटेंस निगेटिव होगा। निगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, उसके बाद डॉट डॉट सिंस या 4 देंगे, क्लियर। जब हम इंटरोगेटिव का सेंटेंस बनाएंगे, इंटरोगेटिव का सेंटेंस बनाएंगे तब क्या होगा, ये हैड पहले आ जाएगा, हैड पहले आ गया, उसके पहले क्या बचा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या बचा नॉट प्लस बीन प्लस, छाप दीजिए ऑप्शनल में डालिए नॉट प्लस बीन, जे वो कहते हैं उतार देना है, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। आई बात समझ में, क्वेश्चन मार्क। मतलब जब इंटरोगेटिव का सेंटेंस बनाएंगे तो हैड पहले आ जाएगा, कहता है कि हैड को पहले निकालिए, उसके बाद बाएं तरफ क्या बचा सब्जेक्ट दाएं तरफ दीजिए, और उसके बाद जो कहते हैं वहाँ छाप दीजिए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बेझिझक आप समझ रहे हैं। अब आते हैं WH वर्ड के स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। अफर्मेटिव, ये स्ट्रक्चर हो गया इंटरोगेटिव की, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया आपको इंटरोगेटिव की। और WH वर्ड की बात करते हैं। WH वर्ड, तो WH वर्ड के स्ट्रक्चर क्या होंगे, तो पहले लिखना पड़ता है WH वर्ड, उसके बाद प्लस जो कहते हैं वो छाप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब चाहते हैं कि हम बनाना सीखें, तो अफर्मेटिव से निगेटिव बनता है, निगेटिव से इंट्रोगेटिव बनता है, और इसी निगेटिव से WH वर्ड बनता है, और इसी इंट्रोगेटिव से भी WH वर्ड बनता है, क्लियर। तब समझिए WH वर्ड, फिर यहां से निकालिए हैड, समझिएगा यहां से निगेटिव से ले रहे हैं हैड, बाएं तरफ सब्जेक्ट, तो वही चीज ना है हैड प्लस सब्जेक्ट, क्लियर। सब्जेक्ट ये फ्रेम करना सिखा रहे हैं कैसे आता है। उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद डॉट डॉट अदर वर्ड कर दीजिए, या आप सिंस 4 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दे दीजिए आप क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत। यहां तक आपको समझ में आ गया, यहां तक आपको समझ में आ गया, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बहुत बेहतर तरीका से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, प्रयत्न करता हूं, लगातार मैं प्रयासरत हूं कि आप ढंग से समझ पाएं। तो यहां तक क्लियर हो गया।
अब हम मिटाते इसको, अब हम मिटाते हैं और समझाते हैं कि बनेगा अब सेंटेंस कैसे। अब इसी पे सेंटेंस बनेगा, अब समझिए कैसे सेंटेंस बनेगा। इस सबको मिटा देता हूं कि आपको बेझिझक समझ में आए। इतना पढ़ाने के बाद जब सेंटेंस ना बने ना भाई साहब, तो पढ़ना बेकार है। अब समझिए, अब सेंटेंसेस को कैसे समझेंगे, समझिए। एक मैंने सेंटेंस लिया, क्या मैंने दो तरह से सेंटेंस बताया था ना। पहला, राम खेलता रहता है, खेलता रहता है, ठीक है, सॉरी खेलता रहता था, हम लोग को पास में बनाना है। राम खेलता रहता था, ठीक है। ज्यादा ऊपर हो जा रहा है क्या जी? ये सेंटेंस दिख रहा है? चलो दिख रहा है। राम खेलता रहता था, इसको थोड़ा सा और बड़ा लिख देता हूं। पहला नंबर, राम खेलता रहता था, पहला सेंटेंस। दो नंबर, मदन जाता रहता था, ठीक है, दो बनाते हैं। राम खेलता रहता था, सब्जेक्ट क्या है भाई साहब? अब इसको कंफर्म करना है कि कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड है। राम खेलता रहता था, अफर्मेटिव है। अब कैसे समझेंगे? सब्जेक्ट, सेंटेंस का प्रभाव सब सब्जेक्ट पे होता है। राम खेलता रहता था, कौन खेलता रहता था? राम। तब समझ में आ जाता है अफर्मेटिव है। तो हमने लिख दिया राम, ठीक है। आराम में करके हैड लगाइए, राम हैड। उसके बाद बीन लगाना है। बीन किस लिए? ये इसी को बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हम लोग बीन का यूज करते हैं। राम हैड बीन। अब कह रहा है वर्ब का फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म दीजिए। तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या भाई? खेलना, प्लेइंग। अब क्या खेल रहे भाई? तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहीं पर काम समाप्त हो जाएगा। ऑब्जेक्ट नहीं है तो काम यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट होता तो लगाते, जैसे राम खेलता रहता है। अगर मैं यहां पर डाल दूं राम, यहां पर ऐसे करके क्रिकेट खेलता रहता है, अगर सेंटेंस होता राम क्रिकेट खेलता रहता है, राम हैड बीन प्लेइंग। अब क्या खेलता रहता है? क्रिकेट। कोई दिक्कत? शायद आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। मदन जाता रहता था, मदन जाता रहता था, क्या होगा? मदन हैड बीन गोइंग, ठीक है। मदन हैड बीन गोइंग। अब यहां पे मैं लिख दूं कि मदन स्पोकन हब में, यहां पे लिखूं मदन स्पोकन हब में जाता रहता था। मदन हैड बीन गोइंग स्पोकन हब, गोइंग टू स्पोकन हब, स्पोकन हब, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। और आपने सोचा टू क्यों लगाया? तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा तो टू का यूज होगा। क्लियर? ये प्रोपोजिशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? अब जो है इसका निगेटिव कैसे होगा? राम खेलता रहता था, जैसे इसका निगेटिव क्या होगा? राम नहीं खेलता रहता था, राम नहीं खेलता रहता था, या राम बाजार नहीं जाता रहता था। अब इसका निगेटिव क्या करेंगे? तो हैड के बाद नॉट लगा देंगे। हैड के बाद हम सिर्फ नॉट लगा देंगे। जैसे समझिए, वह नहीं पढ़ता रहता था, वह नहीं पढ़ता रहता था। ही हैड बीन, सॉरी, ही हैड के बाद तुरंत नॉट, ही हैड नॉट बीन। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ही हैड नॉट बीन। पढ़ना का क्या होता है? रीडिंग। वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। ही हैड नॉट बी रीडिंग, वह नहीं पढ़ता रहता था। ही हैड नॉट बी रीडिंग। अब मैं कहूं कि वह किताब नहीं पढ़ता रहता था, वह किताब। अब सब्जेक्ट के बाद मैं क्या डाल दूं? तो किताब डाल दूं। ध्यान से समझिएगा, अगर सब्जेक्ट के बाद मैं किताब डाल दूं, जैसे समझिए यहां पे मिटा के अच्छा से डालता हूं, वह किताब नहीं पढ़ता रहता था, तो क्या बन रहा है? क्या बनेगा भाई साहब इसका? समझो जरा सा, अरे जरा जरा समझ लो। चलो, ही हैड नॉट बीन रीडिंग
he had not been reading, he had not been reading, वह नहीं पढ़ता रहता था। क्या? किताब। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? बुक। कोई दिक्कत? he had not been reading book, वह किताब नहीं पढ़ता रहता था। समझ में आ गया? इसी तरह से आप इस चीज को बनाइए, मदन नहीं जाता रहता था। अब इसी को आप कैसे बनाओगे? मदन, यहां पे लिखता हूं, सेंटेंस को मैं लिखता हूं, ठीक है। मदन, सिंपल डाल देते सेंटेंस, बाजार नहीं जाता रहता था। मदन बाजार नहीं जाता रहता था। चलिए, अफर्मेटिव क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। मदन हैड नॉट बीन, जाना का क्या होता है भाई? गोइंग। कहां की बात हो रही है? बाजार की बात हो रही। गोइंग टू मार्केट। क्लियर? अब शायद आप समझ गए होंगे, अब शायद जो है आप बेझिझक समझ गए होंगे कि सेंटेंसेस को भाई बनाया कैसा जाएगा, सेंटेंसेस को भैया बनाया कैसा जाएगा। अब हम बात करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, इंटरोगेटिव पे। अब हम डायरेक्ट इंटरोगेटिव पे चलते हैं, ठीक है। अब आप, मुझे लगता है कि सेंटेंस बना लीजिए, लेकिन अफर्मेटिव के 2 और सेंटेंसेस बना देते हैं जिसमें समय सूचक शब्द लगा हो। समय सूचक शब्द वाला भी सेंटेंस जो है आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए कि समय सूचक वाला सेंटेंस कैसे बनेगा, ठीक है। समय सूचक शब्द वाला सेंटेंसेस कैसे बनेंगे उसको भी थोड़ा सा समझिए। जैसे रवि सर सोमवार से अंग्रेजी पढ़ाते रहते थे, पढ़ाते रहते थे। रवि सर सोमवार से अंग्रेजी पढ़ाते रहते थे। समय सूचक क्या है? सोमवार से। क्या है समय सूचक? तो सोमवार से। सब्जेक्ट क्या है हमारा? रवि सर। लिखिए भाई, रवि सर। और रवि सर में क्या लगेगा भाई? हैड बीन लगाइए, हैड बीन, ठीक है। रवि सर हैड बीन। अब क्या वर्ब क्या है? जाना का क्या होता है? सॉरी, रवि सर सोमवार से अंग्रेजी पढ़ते रहे। वर्ब क्या है? पढ़ना, रीडिंग। रवि सर हैड बीन रीडिंग, ठीक है। क्या पढ़ने की बात हो रही? ठीक है, अंग्रेजी, रीडिंग इंग्लिश। ऑब्जेक्ट डालेंगे, समझिए कैसे। रवि सर सब्जेक्ट हो गए, हैड बीन तो लगाना ही है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म हमने लगा दिया, ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया। अब कह रहा है कि डॉट 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 सिंस या फोर दीजिए। रवि सर हैड बीन रीडिंग इंग्लिश। अब किसकी बात हो रहा है? सोमवार से, ठीक है, सोमवार से बात हो रहा है, तो सिंस फोर लगाएंगे, ठीक है। अब हम तो क्या करेंगे? तो सिंस फोर का हम यूज कहाँ करेंगे? जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम हो, जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम हो। तो सोमवार में क्या लगेगा? सिंस की फोर। मैंने बताया था ना कि जनवरी से, फरवरी से मार्च से सिंस, सोमवार से सप्ताह का कोई भी नाम हो सिंस। रवि सर हैड बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस। अब सिंस किसके लिए लगा है भाई? इसी मंडे के लिए। मंडे, संडे हो या मंडे, खूब खाओ वनडे। समझ में आ गया? तो इसी तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। क्लियर? आए समझ में? एक और सेंटेंस समझिए, एक और सेंटेंस। वह 10 वर्षों से खेलता रहता है। उसका काम है खेलना, खेलता रहता है, खेलता रहता है। वह 10 वर्षों से खेलता रहता है। आइए बनाइए, ही हैड बीन प्लेइंग, ही हैड बीन प्लेइंग कब से भाई? 10 वर्षों से। तो मैंने बताया ना कि वर्षों से, सालों से, 5 सालों से, 10 सालों से, 15 सालों से। आप क्या लगाओगे? आप क्या लगाओगे? फोर का यूज करोगे। आप करो। वह 10 वर्षों से खेलता रहता है। ही हैड बीन प्लेइंग
खेल रहा है। कब से? 10 वर्षों से। तो 4 10 ईयर, 4 10 ईयर्स, ठीक है। वह 10 वर्षों से खेलता रहा है। वो 10 वर्ष, ओ सॉरी यहाँ पे होगा, पास्ट में था। वह 10 वर्षों से खेलता रहता था। He had been playing for 10 years. He had been playing for 10 years. क्लियर? आए समझ में? अब इसका आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो एक हम बात करते हैं अब इंटरोगेटिव पे, कि इंटरोगेटिव की सेंटेंसेस कैसे होगा, ठीक है। अब एक इंटरोगेटिव पे हम लोग बात कर लेते हैं। निगेटिव भी हो गया, निगेटिव पे भी आप सेंटेंसेस को बना सकते हो। इंटरोगेटिव पे कैसे सेंटेंस हो गया? क्या आप बाजार जाते रहे हैं? जाते रहे थे ना भैया, हाय कहां से आ जा रहा है? क्या आप बाजार जाते रहे थे? तो कह रहा है कि हैड। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है? इंटरोगेटिव का मतलब होता है कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो इंटरोगेटिव हो जाता है। क्या आप बाजार जाते रहे थे? स्ट्रक्चर कहता है कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस वर्ब। बड़ा लंबा है जी, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले कह रहा है कि हैड लगाइए, लगाइए भाई हैड। हैड, हैड किसके लिए कह रहा है? सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट क्या है? आप। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हैड यू। अब कह रहा है कि नॉट लगाइए, है नॉट छोड़ दीजिए, नहीं है। बीन कह रहा है, लगाइए। जो स्ट्रक्चर कहेगा तो उन्हें कहिएगा, मतलब ये मत कहिएगा रवि सर कह रहे हैं कि नहीं कह रहा है, वो कह रहा है, कुछ नहीं, सब कह रहा है। हैड यू बीन। अब कह रहा है कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाइए। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है? जाना, गोइंग। हैड यू बीन गोइंग, कहाँ की बात हो रही है? तो क्या आप बाजार जाते रहे थे? हैड यू बीन गोइंग टू मार्केट। बाजार का क्या होता है भाई? मार्केट होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देंगे, ठीक है, प्रश्नवाचक नहीं, क्वेश्चन मार्क देंगे। कोई दिक्कत? आया क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं एक और सेंटेंसेस की। इसी में हम नॉट लगाते हैं। क्या आप बाजार नहीं जाते रहे हैं? ठीक है, क्या आप बाजार नहीं जाते रहे हैं? क्या आप बाजार नहीं जाते रहे थे? रे भैया है तो हम क्यों समाप्त कर दे सेंटेंस को? थे ना। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? तो इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव ये सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब बनाओ। क्या आप बाजार नहीं जाते रहे थे? हैड यू। अब कह रहा तुरंत सब्जेक्ट के बाद नॉट दीजिए, नॉट। हैड यू नॉट, ठीक है। बीन, उसके बाद बीन देंगे। गोइंग टू मार्केट। शायद आप समझ गए होंगे। क्लियर? क्वेश्चन मार्क। अफर्मेटिव निगेटिव बनाएंगे तो फुल स्टॉप देंगे, और इंटरोगेटिव और डब्ल्यूएच वर्ड का सेंटेंसेस जब भी हम लोग बनाएंगे तो वहां पे क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क का हम लोग यूज करेंगे। क्लियर? समझ में आ गया? तो वहां पे हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। तो आइए हम लोग एक डब्ल्यूएच वर्ड पे सेंटेंसेस थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। डब्ल्यूएच वर्ड पे सेंटेंसेस कैसे होगा भाई? तो समझिए, रामू कैसे पढ़ता रहा है? रामू कैसे जनवरी से पढ़ता रहा था। रामू कैसे जनवरी से पढ़ता रहा था? तो सबसे पहले कैसे कह रहा है कि पहले सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड को लगाइए। तो डब्ल्यूएच वर्ड हमारा क्या है? कैसे का होता है? हाउ। हाउ मतलब होता है कैसे, ठीक है। अब कह रहा है कि डब्ल्यूएच वर्ड स्ट्रक्चर कहता है कि डब्ल्यूएच वर्ड लगाइए, उसके बाद हैड लगाइए। हैड हमने लगा दिया। फिर कहता है कि सब्जेक्ट लगाइए। सब्जेक्ट हमारा क्या है? रामू। लो भैया, रामू चा को हमने यहाँ पर रख दिया। हाउ हैड रामू। अब कह रहा है कि नॉट है, नहीं है, छोड़ दीजिए। बीन लगाइए, लगाइए भाई, जबरदस्ती कह रहे हैं, लगाइए। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है? पढ़ना, तो रीडिंग। हाउ हैड रामू बीन रीडिंग। किसकी बात हो रही है? कब से? जनवरी से। सिंस
थोड़ा चल नहीं रहा है, मार्कर ख़त्म हो गया है। सिंस कब से भाई? जनवरी से। सिंस जनवरी, JANUARY, ठीक है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप होगा जी, क्वेश्चन मार्क होगा, WH वर्ड है। आए समझ में? तो इस तरह से सेंटेंसेस हम क्या करते हैं, बनाते हैं। अब 2-4 सेंटेंस आप हमसे देख लीजिए कैसे होगा। एक सेंटेंस से अब हम 6 सेंटेंस बनाएंगे, ये तो आपने समझ लिया फंडा। अब एक सेंटेंस से मैं 6 सेंटेंस बनाऊंगा, उसको आपको समझने की ज़रूरत है। क्या करने की ज़रूरत है भाई? समझने की ज़रूरत है। एक सेंटेंस से मैं 6 सेंटेंस बनाऊंगा। जैसा समझिए, पहला सेंटेंस, वह अंग्रेजी बोलता रहता था। बोलता रहता था, पहला, इसको बनाएंगे। वह अंग्रेजी बोलता रहता था। He had been speaking English. He had been speaking English. वह अंग्रेजी बोलता रहा था। अगर मैं कहूं वह अंग्रेजी नहीं बोलता रहा था, He had के बाद तुरंत नॉट लगाएंगे। He had not been speaking English. सॉरी फॉर दैट साथियों, मार्कर थोड़ा खत्म हो गया है, अब डालूंगा तो समय लग जाएगा, इसलिए मैं इसी पे खींच देता हूं। अब मैं कहूं अफर्मेटिव निगेटिव, अगर मैं कहूं इंटरोगेटिव के सेंटेंस, क्या आप अंग्रेजी पढ़ते रहे हैं? अंग्रेजी सीखना कर देते हैं, सीखते रहे हैं, सीखते रहे हैं, रहे थे ना जी। क्या आप अंग्रेजी सीखते रहे हैं? सीखते रहे थे, तो क्या है? स्ट्रक्चर कहता है कि हैड प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू, हैड यू, ठीक है, बीन, हैड यू बीन। अब कह रहा है कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म दीजिए। फोर्थ फॉर्म क्या है? लर्न, LEARN, लर्न, ING लगा दिए, लर्निंग। हैड यू बीन लर्निंग, किसकी बात हो रही है? अंग्रेजी की, इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अब इसी सेंटेंस में मैं अगर WH वर्ड बना दूं, जैसे समझिए, आप कैसे वहां जाते रहे हैं? वहां जाते रहे थे। आप कैसे वहां जाते रहे थे? जाते रहे थे, कैसे का क्या होता है? हाउ। अब कह रहा है कि सब्जेक्ट, WH वर्ड, उसके बाद कह रहा है कि सब्जेक्ट दीजिए। सब्जेक्ट क्या है? यू, हाँ सॉरी, हाउ। हाउ के बाद कह रहा है कि WH हेल्पिंग वर्ड दीजिए, जो हम लोग लगा रहे थे, मतलब हैड लगा रहे थे, तो वो WH वर्ड हाउ हैड, हाउ हैड। सब्जेक्ट दीजिए अब यू, हाउ हैड यू, WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट हाउ हैड यू, ठीक है। अब कह रहा है कि बीन लगाइए, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म देंगे, हाउ हैड यू बीन। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है? जाने का, गोइंग टू। कहाँ की बात हो रही? वहां की, तो क्या हो जाएगा? देयर, क्वेश्चन मार्क। हाउ हैड यू बीन गोइंग टू देयर। अब इसका स्ट्रक्चर क्या था? कि स्ट्रक्चर था कि WH वर्ड होना चाहिए प्लस हैड होना चाहिए प्लस सब्जेक्ट होना चाहिए प्लस नॉट होना चाहिए, ठीक है। हाँ, WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट, WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड, तब जाकर सेंटेंसेस बनेंगे। ये लंबा स्ट्रक्चर हो गया, खैर कोई बात नहीं है। WH वर्ड दीजिए, हाउ हमने दे दिया, हैड कह रहा है लगाने का लगा दिया, सब्जेक्ट कह रहा है लगा दिया हमने, उसके बाद कह रहा है नॉट सेंटेंस बने, ये छोड़ दिया हमने, कहा फिर कहा बीन लगाइए, हमने बीन लगा दिया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड हमने लगा दिया। कोई दिक्कत शायद आपको नहीं हो रहा है। अब 2-4 सेंटेंसेस समझ बता रहे हूँ, आप समझ लीजिए। जैसे मैं कह रहा हूं, मैं खेलता रहा हूं, मैं खेलता रहा था। आई हैड बीन
प्लेइंग। मैं जाता रहा था, आई हैड बीन गोइंग। मैं आता रहा था, आई हैड बीन कमिंग। ठीक है, अब मैं कहूं मैं उससे मिलता रहा था, आई हैड बीन मीटिंग। आई हैड बीन मीटिंग किससे? उससे, टू हिम। मैं कहूं वह मुझसे मिलता रहा था, ही हैड बीन मीटिंग किससे? मुझसे, टू मी। आए समझ में? क्या आप मुझसे बातें करते रहे थे? क्या आप मुझसे, जैसे दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से बात करते थे, एक व्यक्ति कहता है दूसरे व्यक्ति से, क्या आप मुझसे बात करते रहे थे? हैड यू बीन टॉकिंग टू मी? हैड यू बीन टॉकिंग टू मी? क्या मैं आपसे प्यार करता रहा था? क्या मैं आपसे प्यार करता रहा था? हैड आई बीन लविंग टू यू? समझ में आ रहा है? हैड आई बीन लविंग टू यू। तो इस तरह से जो भी आप सेंटेंसेस बनाएंगे ना, बहुत अच्छा होगा और सेंटेंसेस आप बहुत सारा फ्रेम कर पाइएगा। एक सेंटेंस से जब 6 सेंटेंस बनाइएगा, वहां जाकर और भड़क खुलती। जैसे वह जाता रहा है, ही हैड बीन गोइंग। वह सोमवार से जाता रहा है, ही हैड बीन गोइंग सिंस मंडे। वह 10 वर्षों से पढ़ता रहा है, ही हैड बीन रीडिंग फॉर 10 ईयर्स। वह बचपन से खेल रहा है, ही हैड बीन प्लेइंग। कब से? बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। बचपन से, सोमवार से, शनिवार से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, सब में सिंस लगेगा। क्लियर? वो बचपन से खेलता रहा है, ही हैड बीन प्लेइंग सिंस चाइल्डहुड। वह दोपहर से खेलता रहा है, ही हैड बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। वो रात से कॉलिंग पे बात कर रहा है, किससे? उससे। वो रात में उससे बात कर रहा है, ही हैड बीन टॉकिंग टू हिम सिंस नाइट। रात की बात हो रही है। तो इस तरह से सेंटेंसेस को हम लोग बनाते हैं। शायद मेरी वीडियो आपको कुट के एकदम समझ में आ गया, तो मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।